कई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। संसद के पहले ही दिन आखिर मोदी जी गिड़गिड़ाने क्यों लगे? आखिर मोदी जी की आंखें क्यों भर आईं? देखिए जरा, विश्व गुरु कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की हालत पर गौर करिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत गई है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव एकदम बदल गए हैं। जो प्रधानमंत्री सबकी आवाज बंद कर देते थे मीडिया, ईडी और सीबीआई से, आज वो खुद रो रो कर कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया। दोस्तों, कुछ सीटें क्या कम हो गई, मोदी जी तो रोने लगे, वो भी बच्चों की तरह। देखिए इस वीडियो में। कई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि 4 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा गला घोटा गया, मेरी आवाज को दबाया गया। बेचारे पीएम मोदी को लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ रही है। हालत ये हो गई है कि आंखें आंसुओं से भरी पड़ी हैं, आवाज कांप रही है और चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले तक यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन हाथ से बहुमत क्या छिनी, सारा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि 70 साल में इतना डरा सहमा और कमजोर प्रधानमंत्री भारत देश ने कभी नहीं देखा है। उनकी इस हालत की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि संगठन न सरकार सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र, वक्त बदलता है तो असर दिखने लगता है। सुप्रिया श्रीनेट है कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने भी मोदी जी की वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि ये रो क्यों रहे हैं। सुरभि मरादिया लिखती है कि कांग्रेस 99 सीट जीती और मोदी रोने लगे। समीर ओडा कह रहे हैं कि एक अकेला से लेकर आवाज दबाई जा रही है तक का सफर। रॉल्फ बाबा नाम के एक पेज ने लिखा है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। विकास बंसल लिखते हैं कि क्या से क्या हो गया। 303 एक अकेला सब पर भारी। 240 सीट, सर मुझे बोलने नहीं दे रहे, मेरी मदद करो। पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खुलेआम बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि कितने पेपर लीक हो चुके हैं ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और सरेआम वो संसद के अंदर खड़े होकर इस तरीके का झूठ बोल रहे थे, जो कि जनता ने पकड़ लिया है। तो इस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की चर्चाएं अब करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नए अवतार की चर्चा होने लगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव में बदलाव की अगर सबसे बड़ी वजह की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये 2 नेता हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बदले हुए हाव भाव की, इस बदले हुए व्यवहार की सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। क्योंकि राहुल और अखिलेश ने और साथ ही साथ पूरे इंडिया गठबंधन ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दी है। अखिलेश यादव ने भाजपा से अयोध्या छीन ली तो राहुल गांधी की जननायक वाली इमेज काम कर गई और अमेठी रायबरेली के साथ ही साथ पूरे देश भर में कांग्रेस अपनी पकड़ बनाने में मजबूत हो गई। नतीजा ये हुआ कि भाजपा 240 पर अटक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की सीट बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे और संसद में विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। जिस विपक्ष की आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबाया करती थी, अब उसी विपक्ष को सदन में सुनने पर मजबूर हो गई है। मणिपुर और नीट के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। पहले तो इन सवालों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। शायद इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि भाई उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जनता का मानना है कि देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। आज एक सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि विक्टिम कार्ड खेलने वाले और हर जगह बात बात पर रोने वाले प्रधानमंत्री की। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।